इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में जो आज लगभग 10 सालों के बाद मुनक़द होने जा रहे हैं, वहीं जहां हम इस वक्त मौजूद हैं गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां पर एक तरफ से जहां उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मुकर्रर किए गए हैं, वहीं दूसरी जानब PDP की तरफ से बशीर अहमद मीर को मैदान में उतारा गया है। वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से एक मुकामी नौजवान को मैदान में उतारा गया है, जो यहीं का रहने वाला, एक आम घर से ताल्लुक़ रखने वाला पढ़ा लिखा नौजवान गांदरबल की तमीर और तरक्की में भी कुछ करने का जज्बा रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैसर सुल्तान जिन की। कैसर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे साथ। आप इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या मुद्दे हैं जो आपके पास हैं आवाम को रजाने के लिए या आवाम को अपने साथ करने के लिए? पहले मैं अपने नाज़रीन से सलाम अर्ज़ करता हूँ, प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। देखिए, अभी जो हम सियासी मंज़र देखते हैं गांदरबल की आवाम का जहाँ तक सवाल है, कहीं ना कहीं मैं देख पाता हूँ इस चीज़ को कि पिछले 50 साल से गांदरबल की जो आवाम है इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 1,26,000 के करीब हमारा वोट बैंक है गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो उस हवाले से अगर हम देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 50 साल से यहाँ पे किसी लोकल को सामने खड़ा नहीं किया। एक लोकल रिप्रेजेंटेशन, एक लोकल नुमाइंदगी हमारे सामने आज तक देखने को नहीं मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस से। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आपने शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर, उसके दिल में भी ये सवाल है। कहीं ना कहीं पिछले 50 साल से उनको भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत करते या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की एक आवाज़ बनते। PDP ने 25 साल यहाँ पे जो है सियासी मुकाम एक संभाला। गांदरबल से भी उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था और अच्छा खासा रिस्पांस मिलता था गांदरबल से। बाशूर अवाम गांदरबल का, जिन्होंने हर कदम पे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, साथ दिया। मगर जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब नुमाइंदगी का वक्त आता है, जब एक आम इंसान को सामने लाने का वक्त आता है, खड़ा करने का वक्त आता है, तब इन रिवायती और ख़ानदानी राज जो यहाँ पे कायम कर रहे हैं सियासतदान, उनका हाल क्या होता है कि वो इस बाग को आते मेवा खाने के लिए आते हैं गांदरबल में। इस चीज़ का मुझे बहुत ही अफसोस है। उस हवाले से मैं अपनी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप पार्टी की जो हमारे कायद हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मुकामी नुमाइंदे को मौका दिया। गांदरबल हल्का, ये ब्लॉक शेरपथरी से, हल्का हरन से मैं वाबस्ता रखता हूँ। पिछले 13-14 सालों से मुझे आज़ाद साहब के साथ मैं मुंसलिक हूँ, अपने फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। वैसे ज़िला सदर DPAP हूँ इस वक्त, और आने वाले इंतखाबात में आज़ाद साहब ने मुझे मौका दिया कि मैं गांदरबल के लोगों की एक आवाज़ बनूँ। यहाँ पे मुकामी तौर पर अगर देखा जाए तो कई मसले मसाइल हैं, तो इस हवाले से आपके पास क्या क्या विजन है जिसको लेकर आप आवाम के दरमियान में जाकर अपने हक में वोट मांगेंगे? देखिए, इसी चीज़ को लेके मैं बहुत ही परेशान हूँ। हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं यहाँ पे, जो मुझे लगता है, या मेरे दादा, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब, पिछले 60 साल से एक ही चीज़ का रोना रोते हैं कि आज से 20 साल पहले, 40 साल भी पहले यहाँ पे एक राशन कार्ड हम ढूंढते थे। मेरे वालिद साहब भी राशन कार्ड ढूंढते थे और मैं भी आज उसी राशन कार्ड पे रुका हूँ। और जब मैं सियासी एक नज़रिया अपना देखता हूँ, लोगों के जज्बातों की कदर करके, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने घरों को आगे बढ़ाया। अपने इनके जो फर्जंद हैं, आज आप देखिए, जो हाल ही में इन्होंने लिस्ट जारी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आप देखिए अली मोहम्मद सागर साहब ने खुद का मैंडेट लिया खानियार से, और अपने फर्जंद का मैंडेट जो है वो हज़रत बल से है। उसके बाद आप देखिए अकबर लोन साहब, उसने अपना सियासी कार्यकाल आगे तक अभी बढ़ाया
ابھی اب उसका सेहत जो है वो शायद इजाज़त नहीं देती है इलेक्शन के लिए, अब उसने अपने फर्जंद को उतारा। उसके बाद आप देखिए ऐसी ही यहाँ पे एक और मिसाल है मियाँ अल्ताफ़ साहब। मियाँ अल्ताफ़ साहब जो है पार्लियामेंट मेंबर बने तो उसके बाद उनके फर्जंद को कंगन से उतारा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये एक ख़ानदानी और रिवायती सियासत चल रही है। पीडीपी की बात करिए आप, यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता थे पिछले 23 साल से कुछ लोग जुड़े थे और जिन्होंने, मुझे लगता है मैदान में मेरे जो सियासी हरीफ है, मुझे ज़ाती मामलात किसी के साथ नहीं है, मैं गांदरबल की आवाम की बात को आगे रखना चाहता हूँ, मगर कहीं ना कहीं वो मेरा भाई है, वो मेरे बहन है जो पीडीपी के साथ जुड़े थे, मगर उनको भी एक 23 साल चलने के बाद एक बहुत बड़ा दचका मिला, धोखा मिला। और उसके पस मंज़र को देखते हुए मुझे बहुत ही अफसोस है, दुख है। मैं खाली इस चीज़ को आपके माध्यम से गांदरबल की आवाम, बाशूर आवाम को इस चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ। मैं लोकल इश्यूज़ को लेके खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे ज़ोर देना चाहता हूँ, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, पीडीपी की हुकूमत बनी, तो नाला सिंध जो है पिछले मेरे ख्याल से 20 साल 15 सालों से एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है गांदरबल की आवाम की कि यहाँ पे मजदूरी नहीं की जाती है। बाजरी और रेत का काम 80% गांदरबल के लोगों का रोज़गार इस पे डिपेंड है, मगर कोई इंसाफ की बात नहीं करता है। आज आप देखिए हमारे घरों में बेरोज़गारी किस हद तक बढ़ चुकी है। बिजली का जो माहाना हम पे जो लाठी बरसती है उस चीज़ का यहाँ पे क्या हाल है। इन सारे लोकल इश्यूज़ को नौजवान हमारे शाम को कितने पढ़े लिखे बैठे होते हैं घरों में और शाम को दुकानों पे बैठते हैं, कोई रोज़गार का उनको कोई चीज़ मैसर नहीं हुई आज तक। तो मैं गांदरबल के बाशूर अवाम को, ये लड़ाई मेरी एक व्यक्ति की नहीं है, मेरी लड़ाई एक साम्राज्य के साथ है। एक बड़ा साम्राज्य जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास हर एक फैसिलिटी है। मैं एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे ये लगता है कि अगर आज एक आम इंसान को गांदरबल की आवाम मौका देती है, कल शायद उनके औलाद, उनके फर्जंद को भी मौका मिलेगा अपने गांदरबल की खिदमत करने का। ये हमारा एक सबसे सुनहरा मौका मिल रहा है गांदरबल के आवाम को कि वो अपनी खुद की नुमाइंदगी चुने और खुद की आवाज़ को यहाँ पे बुलंद करे। और जो हमने आज तक 50 साल गुलामी में, ये गुलामी है, क्योंकि मुझे जो जब मैं ग्राउंड पे ज़मीनी सतह पे देखता हूँ कि हमें गुलाम बना के रखा है इन रिवायती सियासी जमातों ने, और वक्त आया है कि हम इस गुलामी को तर्क करके इंशाल्लाह आने वाले असेंबली इंतखाबात में पहाड़ चीर के हम यहाँ से जीत का इंशाल्लाह परचम लहराएंगे। शुक्रिया। इरादे लेकर कैसर सुल्तान जिंद मैदान में उतरे हैं, जहाँ ये एक तरफ से ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वहीं मुकामी इश्यूज़ पर भी खुल के बात कर रहे हैं। जी हाँ, मुकामी इशू बेरोज़गारी हो, नाला सिंध में दिन भर मजदूरी करने वाले मज़दूरों की बात हो, या बिजली की बढ़ती हुई नरकों पे ये बात कर रहे हैं। आगे इनके क्या तासुरात रहेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लोग अब किसको इस मैदान में चुनकर फतह दिलाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं इरशाद अहमद, गांदरबल से।